अध्याय 4 श्लोक 6 भागवत गीता। अजोपि सन् अव्ययात्मान् भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अनुवाद। मैं अजन्मा तथा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का परमात्मा होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। व्याख्या। श्री कृष्ण इस श्लोक में बता रहे थे कि कैसे अव्यक्त व्यक्त होता है, सृष्टियात्मक चेतना कैसे व्यक्तिगत चेतना बनती है, कैसे परमात्मा जीव आत्मा बन अवतरित होते हैं, कैसे अदृश्य दृश्य के शरीर को ग्रहण करता है, कैसे अजन्मा जन्म लेता है, कैसे असीमित सीमा में बचता है। वे यह नहीं बता रहे थे कि कैसे वे परमात्मा का अवतार हैं तथा बाकी मनुष्य सामान्य हैं। वे बस इतना कह रहे थे कि वे जानते हैं कि वे देही हैं, देह नहीं। इसलिए ना वे जन्म लेते हैं तथा ना वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सामान्य मनुष्य से उलट जो अपने भौतिक शरीर को अपनी वास्तविक पहचान मान जन्म मृत्यु के चक्र से बंधे रहते हैं। जब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अजात हूँ, मैं औरों की तरह जन्मा नहीं हूँ, हे अर्जुन, तो वे जिस मैं की बात कर रहे थे वो मैं वह स्थित प्रज्ञा समाधिस्थ है जो निरंतर परमात्मा में स्थित सृष्टियात्मक चेतना में लीन है। पर प्रश्न यह उठता है कि यदि श्री कृष्ण ने मनुष्य देह को धारण किया है तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसका उत्तर योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्वयं इस अध्याय के 7वें तथा 8वें श्लोक में कुछ इस प्रकार से दिया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होगी तथा अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं धरती पर अवतार लेकर आता हूँ, साधुओं के उद्धार करने के लिए तथा अधर्मियों के विनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। इसके पश्चात योगेश्वर श्री कृष्ण बता रहे थे कि उन्होंने ये मानव देह कैसे धारण की है। उन्होंने अपनी योग माया के सहयोग से ये मानव देह धारण की है। संस्कृत शब्द के अनुसार योग शब्द का अर्थ है मिलन तथा माया शब्द का अर्थ है भ्रम। योग माया वह आध्यात्मिक शक्ति है जो दृश्यमान सृष्टि का निर्माण करती है तथा योग के लक्ष्य अर्थात जीव आत्मा से परमात्मा के मिलन के लक्ष्य पर नियंत्रण रखती है। योग माया विभिन्न दिव्य शक्तियों का सूक्ष्म आंतरिक अनुभव है जो एक आध्यात्मिक साधक को आध्यात्मिक पथ पर प्रगति करने पर होता है, क्योंकि उसके अंतर की कई शक्तियां जागृत होने लगती हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि सामान्य मनुष्य का जन्म कर्म चक्र में फंसे रहने के कारण होता है, परंतु श्री कृष्ण जैसे मनुष्य का जन्म मानवता के उद्धार के लिए होता है, उनकी सचेत अवस्था के कारण होता है। सामान्य मनुष्य का जन्म उसकी अतृप्त इच्छाओं के कारण, उसकी वासनाओं के कारण होता है, परंतु श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीसस जैसे मनुष्यों का जन्म उनकी मानव जाति के प्रति करुणा के कारण होता है।